नमस्कार दोस्तों, आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज एक ऐसे चेहरे से मुलाकात करवाने जा रहा है जो कि आज हमारे साथ लाइव मौजूद होगा। जिला परिषद भावी उम्मीदवार जो कि युवाओं के लिए एक नई सोच, एक नई उमंग लेकर चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। ऐसी शख्सियत से आज हम लाइव मुलाकात करवाएंगे, आप लोगों से जानेंगे उनकी क्या है सोच और क्या विचारधारा लेकर वो चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। क्या अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में आ रहे हैं, तो सर से मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है मैम परवीन जागरण युवराज। जी, तो सर जैसे कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो आप अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में क्या सौगात, क्या एजेंडे लेकर आ रहे हैं और क्या आपकी नई सोच है? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं एक युवा हूँ, तो मेरा सबसे पहले तो फोकस ये रहेगा कि मैं जो मेरे युवा साथी हैं, मेरी युवा पीढ़ी है, उन सबको एक अच्छा मैसेज दूं कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाएं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो हमारी युवा जनरेशन है वो इस देश का भविष्य है। और हमारी युवा पीढ़ी अगर बहुत अच्छा करेगी और बहुत अच्छे से चलेगी आगे, तो हम भी तरक्की करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे जो किसान बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी सहयोग मेरे को मिलेगा इसमें, और मैं उनके साथ भी मिलके काम करूँगा, क्योंकि मैंने देख रखा है कि एक किसान कितना दुखी होकर अपनी फसल को मंडी में लेके जाता है। उसको पहले पैदा करता है खेत में, फिर उसको मंडी में लेके जाता है, और मंडी में जाने के बाद सरकार उसको भाव नहीं देती, या वो किसान इधर उधर घूमता रहता है, उसके अच्छे रेट नहीं मिल पाते, उसकी जो फसल है वो टाइम से बिक नहीं पाती। तो ये मुद्दे मैं लेके चलूँगा। और जो हमारी मातृ शक्ति हैं, उनकी भी जितने भी हम देखते हैं, जैसे जो क्राइम बढ़ रहे हैं या रेप वगैरह बढ़ रहे हैं, तो सरकार इतना उन पे अपनी जो टीम है वो गठित नहीं कर पाती, या इतना जल्दी उनका फैसला नहीं हो पाता, तो वो चलती रहती हैं। तो उनको भी मैं अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ मैं। जी सर। जैसे कि सर आपने खुद आप युवा है, युवाओं के बारे में आपने बात भी की है, तो सर जैसे कि आज युवा है नशे की कगार में डूब रहा है, उसका मेन रीजन है बेरोजगारी। तो अब नशे से मुक्ति दिलाने के लिए युवा साथियों के फ्यूचर के कदम बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि आप सत्ता में आते हैं? मैम अगर हम सत्ता में आते हैं, हम अपनी जो सरकार है उसके साथ मिलके चलेंगे। जो मेरे युवा साथी हैं, उन सबसे पहले तो आपने जो बात की है कि बेरोजगारी, तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि जो बच्चों की बेरोजगारी है, युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाए। जैसे कि अपनी अब जैसे युवा सरकार में दुष्यंत जो मुख्यमंत्री है हमारे, तो उन्होंने 75% का भी जो वादा था वो पूरा किया है कि हमारे जो लोकल बच्चे होंगे उनको हरियाणा की जो भी इंडस्ट्री होगी उसमें 75% का उनको आरक्षण दिया जाएगा, और वो वादा उन्होंने पूरा भी किया है। वो विधानसभा में मुद्दा लगा था, वो क्वेश्चन लगा था, और वो वहाँ से पास भी हो चुका है। तो अब हमारे युवा, जितनी बेरोजगारी कम होती चली जाएगी, हमारे युवा आगे बढ़ते चले जाएंगे। और युवा होने के नाते तो हम तो यही चाहेंगे कि जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने इतने अच्छा प्रयास किया, इतनी अच्छा अपने जो वादा किया था वो पूरा किया है, तो उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं उनका। जी सर। जैसे कि सर आपने मातृशक्ति की बात की है, तो सर जैसे आपने क्राइम वगैरह की भी बात की है साथ के साथ, तो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए इस क्राइम से बचाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो आप अपने गांव में, हल्का में, प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं लागू करवा सकते हैं, जैसे कि वो इंडिपेंडेंट रहे और उनका विकास भी होए? मैम जो अपने यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, हम उनको भी जागरूक करेंगे, उनके साथ मिलके काम भी करेंगे। हमारे गांव में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी अपना इस चीज़ के लिए जागरूक करेंगे कि जो हमारे घर में माँ बहनें हैं, उनकी सेफ्टी पर्पज पहले रखा जाए। सेफ्टी पर्पज तो लड़कियों के भी होते हैं सर। लड़कियां अपनी सेफ्टी खुद कैसे कर सकती हैं? पेरेंट्स तो देखो करते हैं और करते ही आएंगे, तो लड़कियां आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं? मैम आत्मनिर्भर उनको देखो, अगर उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, वो कॉलेज वगैरह में जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ गांव साइड में ये होता है कि लड़कियों को 10 या 12 तक ही भेजा जाता है, उसके बाद कॉलेज के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, तो फिर कुछ तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि यार लड़की बाहर जाएगी, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आएगा, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी भी नहीं होती। तो ये सब चीज़ें अगर सरकार हमारी पूरी कर देती है और हमें सहयोग करती हैं, तो हमारी बहनें पढ़ेंगी, और वो पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को हर चीज में आगे लेके आएंगी, तो उससे क्राइम भी रुकेगा, क्योंकि वो खुद पे भी डिपेंड हो जाएंगी इन चीजों से। जी सर। जैसे कि सर आपका जो जिला परिषद के आप भावी प्रत्याशी हैं, आपका वार्ड नंबर 5 है,
तो इनमें कितने गांव होते हैं, कितने आबादी, कितने वोट और कितने वार्ड हैं? मैम इसमें हमारे 9 गांव और 10 पंचायतें आती हैं जी और जिसकी टोटल वोटें 38,000 के आसपास की वोटें हैं। जी और इसमें जैसे पिछले 4 जो प्लान से चुनाव चल रहा था, हमारा नौलथा गांव बहुत बड़ा गांव है, जी तो हर बार उसके बाद वो काम भी कराता है और आगे भी बढ़ के चलता हुआ है। बड़ा गांव भी है, सबका साथ भी मिलता है और सारा गांव एक साथ रहता है। गांव का भाईचारा बहुत अच्छा है हमारे का, और हमारे जो आसपास के गांव लगते हैं उनका भी भाईचारा हमारे गांव के साथ बहुत अच्छा रहता है। तो हर टाइम वो हमें सपोर्ट भी करते हैं और हमारे साथ भी खड़े मिलते हैं। जी, जैसे कि सर ये आपका वार्ड 5 है, तो जैसे आप चुनावी यात्रा करते हैं गांव 9 के अंदर, तो आप डोर टू डोर जाते हैं, जैसे तो आपने सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या सामने आते हैं? मैम गांव में तो मेन समस्या यही मिलती है, जैसे सड़कें नहीं है, या गांव में जो पानी की निकासी का प्रबंध नहीं अच्छे से होता है, गांव में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, लाइटें टाइम पे आती नहीं है, या जैसे नहाने का जो वेस्टेज पानी है उसकी निकासी नहीं हो पाती है, तो गांव में और बीमारियां भी ज़्यादा ही फैलती हैं। मेन समस्या तो यही आ रही है मैम हमें। जैसे कि सर ये ग्रामीण अंचल है, 9 के 9 गांव हैं, तो आप इन ग्रामीण अंचलों को एक विकसित शहर की तरह कैसे विकास कर सकते हैं? मैम जो सरकार की नीति है हम उसके साथ भी चलेंगे, और जो हमें फंड्स मिलेंगे सरकार की तरफ से हम उनको अपने गांव में, अपने जो हमारे आसपास के गांव हैं, जो मेरे 9 ये गांव आते हैं, इनको मैं अपने पूरे यही मान के चलूँगा कि ये मेरे खुद के गांव हैं, और मैं इनमें जो भी ऊपर से हमें बजट मिलेगा या जो भी सरकार हमारी हेल्प करेगी, हम उस सारी चीज़ों को अपने गांव में या अपने गवांड में सबको लेके आएंगे और एक हिसाब अच्छे लेवल से अपना सारा काम करेंगे। जी सर, जैसे कि सर ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति, जिला परिषद के इलेक्शन होते हैं, तो उनके गांव में ग्राम पंचायत में एक डिपो होल्डर होते हैं सर। तो जैसे कि हमने भी दौरा किया है गांव में, तो आम जनता का कुछ समस्याएं हैं, तो उनका ये कहना है कि जैसे डिपो होल्डर हैं उनके भी इलेक्शन होने चाहिए, जैसे कि हर किसी को मौका मिलता है ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए, ब्लॉक और जिला परिषद के। तो आपकी क्या राय है, क्या ये इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैम इसमें हम ज़्यादा तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ये तो देखो सरकार का एजेंडा होता है, लेकिन हर इंसान को मौका मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हर इलेक्शन में अगर हम बार बार इलेक्शन कराते रहेंगे तो वो उससे नए नए चेहरे निकल के सामने आएंगे, और सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। अब एक ही बंदा बार बार उस सीट पे बैठा रहेगा तो वो अपने तरीके से काम कराएगा, लेकिन इलेक्शन होएंगे तो नया बंदा आएगा तो वो नई सोच के साथ आएगा और उसमें काम कराने की इच्छा भी ज़्यादा होगी। जी सर। सर एक बार ये बताएं, आपका स्टडी फेस है वो क्या है और आपने आगे क्या सोचा है? मैम अभी मैंने अपनी BA कंप्लीट कर लिया और मैं LLB की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार इलेक्शन की वजह से मैंने एडमिशन नहीं लिया कि इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो एक अच्छे से इलेक्शन पे अपना फोकस रहेगा, 100% अपने इलेक्शन को दे पाऊंगा। उसके बाद मैं LLB की तैयारी कर रहा हूँ। जी सर, जैसे कि सर आपने सोच बनाई है LLB की, तो सर जैसे वोट देने का अधिकार कौन से महापुरुष ने दिया था, और जो संविधान लिखे थे वो कौन था जिसने संविधान लिखा था? ये संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने 1935 में लागू करा था, और ये सबसे पहले उन्होंने लेडीज को वोट देने का अधिकार दिया था। जी सर। हाँ जी सर जैसे कि सर अब भी नया साल नज़दीक है, तो आप अपने ग्राम वासियों को, हल्का वासियों को और प्रदेश वासियों को किस प्रकार की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और आप हमारी कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के चैनल से अपने ग्राम वासियों से, हल्का वासियों से और प्रदेश वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल की तरफ से अपने क्षेत्र के सभी लोगों को, मेरे हल्के के, मेरे गांव के और मेरे जिला परिषद के वार्ड में जो गांव आते हैं सबको मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आने वाले नए साल में आप सब तरक्की करें, आपका भविष्य उज्जवल हो, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर, देखिए आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा था पानीपत डिस्ट्रिक्ट के नौलथा गांव में, और आज हमारी खास मुलाकात में थे जो शख्सियत जो आज खास शख्सियत थे, जो हमारे भावी जिला परिषद के कैंडिडेट प्रवीण जागलन युवराज जी। इन्होंने जैसे कि विकास के बारे में बताया है, और जैसे कि महिलाओं के प्रति इनकी इतनी अच्छी सोच है, विकास और इंडिपेंडेंट कैसे रख सकते हैं। तो हमारी भी आशा रहेगी सर का संदेश जन जन तक पहुंचाए, तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए। सर धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।